हेलो दोस्तों, कैसे हैं? कैसे होंगे? अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, ठीक होंगे। तो ये है सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर हिंदी। दिस इज द ब, ठीक है, हिंदी बी, जो टुडेज एग्जाम, दैट इज द सेट नंबर 3 विच यू हैव रिटन, यू कैन सी हियर। तो सेट 3 का है। चलो देखते हैं क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। बाकी सब इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़े होंगे और सब कुछ आसान ही था। तो चलो क्वेश्चन पेपर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो आज का क्वेश्चन पेपर था वो बहुत 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 आसान था। मतलब इतना इजी क्वेश्चन पेपर था कि आराम से भी आपको 80 मतलब 75 तो आराम से मार्क्स आपको मिलने ही चाहिए। चलो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। सी, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो यार एक सब्सक्राइब तो कर ही देना ना। मतलब आप देख के चले जाते हो तो एक सब्सक्राइब कर दोगे तो आपका क्या जाएगा? एक सब्सक्राइब करने से आपके पैसे तो नहीं जा रहे, राइट? चलो ठीक है, कर देना, लाइक तो कर ही देना। तो चलते सीधा गद्यांश की तरफ। क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। तो कम उम्र में तो ये सब पढ़ने के लिए क्या पढ़ना जरूरी है? तो इतना जरूरत नहीं है। सीधा क्वेश्चन आंसर में चलते हैं। हमारा काम है सीधा क्वेश्चन एंड आंसर देखना। गद्यांश में कंप्यूटर की तुलना में मोबाइल को अधिक हानिप्रद क्यों बताया गया कि छोटा होने के कारण इस पर बिताए गए हिसाब रखा जा सकता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। छोटा होने के कारण इस पर बिताया बिताया समय का हिसाब नहीं रखा जा सकता। इसका स्क्रीन छोटा होने के कारण आंखों में बुरा असर पड़ सकता है। इसका स्क्रीन छोटा होने के कारण कोई रेडिएशन में अधिक होता है। छोटा होने के कारण गुम जाने का खोजना मुश्किल है। तो जिस प्रकार से हमने पढ़ा, जैसे हमें समझ में आया, तो हमने आपको यही बताया। क्योंकि कितना समय बिताना, यहाँ देखो, यहाँ पे आंसर है ये, कितना समय बिताया इसमें आसानी से पता नहीं चलता, ठीक है। टैब और मोबाइल पर रोक लगाने के लिए सबसे बड़ी बाधा क्या है? टैब और मोबाइल को पढ़ाई का हिस्सा होना। मतलब सबसे बड़ी बाधा क्या है? क्योंकि जब से टैब और मोबाइल हमारी लाइफ में एक जुड़ चुके हैं, मतलब, तो मैं आंसर्स बता रहा हूँ, बाकी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। थर्ड में इनका ये डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद बोला है उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत ओनली। कोरोना के छोटे स्क्रीन का ये क्या है? कोरोना के छोटे स्क्रीन के उपयोग को किस रूप में छोटे स्क्रीन उपयोग, इसका आधा आंसर कट गया है क्या? चलो देखते हैं आगे। इसका आंसर मैं कमेंट में मारता हूँ। तो उसके बाद क्या बोला, मिलकर अध्यायांश को पढ़ करके लाइफ शिप मानव के लिए लार के रूप में डीएनए, यह आंसर है। उसके बाद क्या बोल रहा है, भविष्य में मानव अस्तित्व का सौरमंडल तत्व से आगे बिग बैंग स्थापित करने से। उसके बाद क्या बोल रहा है, ये मूल मानव वैज्ञानिक। और उसके बाद लाइफ शिप कंपनी, ये पृथ्वी के संपूर्ण विनाश की स्थिति में संभावना करने के लिए। और उसके बाद क्या बोला, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। तो विचार करने में आंसर है ए। द आंसर इज ए, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद पर उसके बताइए। स्वाति को जब मौका मिलता उसकी कॉपी पर तस्वीर बनाने लगती। रचना के आधार पर बताइए। आंसर इज मिश्र वाक्य। आंसर क्या है? मिश्र वाक्य आंसर है। उसके बाद क्या बोल रहा है, तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े तो वहाँ शर्मा गया, ये आंसर करेक्ट है। उसके बाद बोला रचना के आधार पर वाक्य भेद पर बताइए। तो क्या बोला, रचना के आधार पर वाक्य भेद विषय पर आधारित निम्नलिखित कथनों में से सही छांट कर लिखिए। सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेयक होता है। सरल वाक्य में कुछ वाक्य और आश्रित सरल वाक्य में एक मुख्य वाक्य और कई आश्रित वाक्य उपवाक्य होते हैं। सरल वाक्यों में उसके प्रत्येक वाक्य का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। सरल वाक्यों को रूपांतरित करने कर उसका अर्थ भी बदल जाता है। तो सरल वाक्य का उद्देश्य एक होता है और विधेय भी एक होता है। निम्नलिखित में से सरल वाक्य का उदाहरण नहीं है। यदि मैं बीमार नहीं होता, तो ये आंसर है। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और भावुक हो गए, और संयुक्त वाक्य है। संज्ञा। उसके बाद क्या बढ़ा, उसने एक तूफानी रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया, ठीक है। तो इसमें आंसर डी, इसमें आंसर डी, इसमें आंसर बी, इसका आंसर बी। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास ज़्यादा तो है नहीं टाइम, तो जो भी है तो आंसर बताना ठीक रहेगा आपके लिए। क्योंकि डिस्कशन करना है तो डिस्कशन करने के लिए अपूर्व की पाठशाला में बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं, आप वहाँ पे देख सकते हो। तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सीधा आंसर बता रहा हूँ। तो आपका टाइम बचा रहा हूँ। आपको किसी और यूट्यूबर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपका काम शॉर्ट में हो जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहीं आपका काम आराम से हो जाएगा, ठीक है। तत्पुरुष समास में कौन सा प्रधान उत्तर पद प्रधान होता है? संगीतकार, संगीतकार, संगीत के लिए, जो संगीत के लिए गाता है वो संगीतकार तत्पुरुष समास।
अस्थि जाल का सही समास है अस्थि का जाल, अस्थि रूपी जाल क्या है? बहुरी समास लंबोदर, लंबम उदरम, लंब उदर है जिसका लंबोदर, पशु की प्रवृत्ति, पशु प्रवृत्ति। और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर छांट के लिखिए। तो इसका 7th वन का फर्स्ट आंसर ए है, oh sorry not C, A is the correct answer। आत्मत्राण कविता में कवि सुखों के क्षणों के परमात्मा को याद करने के लिए ए इज द करेक्ट आंसर। लेकिन ए लोक तत्व के लिए ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। उसके बाद जैन की देन में अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीने की कोशिश करो। ठीक है भाई लोगों। उसके बाद पठित वाक्यांश में पढ़ के या पढ़ लेना। तो भारत के प्रति शत्रुता का भाव रखने वाले, तो सी मैंने पहले वाले में भी यही लिखा था। उसके बाद बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद देश के लिए न्यौछावर होने वाले उदाहरण इज करेक्ट। उसके बाद डी इज़ द करेक्ट आंसर। काव्यांश में किसके देश के प्रति गलत मंशा रखने वालों के लिए, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो ये वामिरों को ये वो आंसर है। तंतारा के प्रति ये प्रेम दर्शन का उल्लास, तंतारा के प्रति व्याकुल होना। उसके बाद प्रतिकूल, नाकुल, दिसकुल, दैटकुल, तो आंसर इज बी, मनोकुल। सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगेन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये तो सब आपके टेक्स्ट बुक से था भाई लोगों, तो इतना भी कठिन आपके नहीं होना चाहिए, सब आसान ही है। तो सब कुछ एक जैसा ही है, सेट 1 सेट 2 सेट 3 सब एक जैसा ही है, कुछ अलग अलग नहीं है। कुछ इधर उधर हो सकता है तो हो सकता है, बाकी जैसे भी ये जो भी आपने लिखा होगा अच्छा ही लिखा होगा। कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। अगर आप कुछ भी फ़ायदा हुआ होगा, 1% भी फ़ायदा हुआ होगा तो कर ही देना। 1% फ़ायदा भी हुआ तो सब्सक्राइब कर ही देना। थैंक यू सो मच अपूर्वा की पाठशाला से जुड़ने के लिए, धन्यवाद।